नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में अचानक क्या हुआ कि बड़े लेवल हमें टूटते हुए नजर आए, जिस लेवल का जिक्र हमने 2 दिन पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था। दोस्तों, आज कहीं ना कहीं उस लेवल पर निफ्टी जो है, बोलते हैं ना, एक ऐसी कैंडल बना गया जिसमें थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है। मैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर भी चलूंगा और कुछ डेटा को देखने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर, और साथ ही साथ ये भी हम डिस्कस करेंगे कि जो एक्चुअल में बाजार में गिरावट आई है, क्या हमें इससे सावधान रहना चाहिए, डरना चाहिए। देखिए, सावधान रहने में और डरने में फर्क है। सावधान हमें हमेशा रहना चाहिए, अलर्ट हमें हमेशा रहना चाहिए, और डरना शेयर मार्केट में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जी हाँ, डरना कभी नहीं चाहिए। सावधान रहने में भलाई है, मगर डरने में भलाई नहीं है। अब डरना और सावधान रहने के बारे में मैं इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। मार्केट के कुछ डेटा को देखने वाला हूँ, और ये जो आज प्रेशर आया है, ये क्यों आया है, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और सबसे पहले कुछ वो कंपोनेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं जो दबाव बना रहे थे। तो आज H1 वीज़ा, जी हाँ, ये न्यूज़ तो सभी को पता है। 2 दिन पहले ही ये न्यूज़ आ चुकी है दोस्तों कि H1 वीज़ा अब करीबन करीबन 80 लाख रुपए के आसपास, यानी कि $1 लाख का हो गया है। ये न्यूज़ पहले से पता थी, और इसका इफेक्ट जो है, जिन कंपनियों के बारे में, मतलब आईटी सेक्टर पूरा का पूरा, और खास करके वो कंपनियां जो अमेरिका से डॉलर कमाती है, तो आज यहाँ पर बिकवाली हमें देखने को मिल रही थी। ये जो कंपनियां थी, इन्होंने प्रेशर बनाया मार्केट के ऊपर। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, साइंट, कोफोर्ज, ये जो कंपनियां थी, ये बड़ा प्रेशर बना रही थी। डाटा मैट्रिक्स ग्लोबल, और उसी के साथ HCL टेक्नोलॉजी, बड़ी कंपनियां जो निफ्टी में भी शामिल है और निफ्टी में नहीं भी है, वो कंपनियां आज आपको प्रेशर बनाते हुए देखने को मिली। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि ADR में क्या चल रहा है। इन्फोसिस करीब करीब 3% के आसपास गिर गया। LTI माइंट्री 5% के आसपास। मस्टेक करीबन, इन्होंने सभी ने सफाई भी दी दोस्तों कि H1 वीजा से हमारी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब कुछ बोला, मगर फिर भी अपने आप को नहीं संभाल पाए। एम्फेसिस देखिए 5% के आसपास गिर गया। और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है दोस्तों। अगर हम बात करें, आर सिस्टम लिमिटेड, ये भी यहाँ पर गिरता हुआ देखने को मिला। साथ ही साथ टानला प्लेटफॉर्म, यहाँ पर भी अच्छी पिटाई हमें होते हुए देखने को मिली। TCS, बड़ी अच्छी पिटाई 3% की। टेक महिंद्रा 3%, विप्रो 3%। ये सब कंपनियां अमेरिका से डॉलर कमाती है दोस्तों। जेंसा टेक, यहाँ पर भी अच्छी पिटाई 5% के आसपास की। सब कंपनियां अमेरिका से डॉलर कमाती है, और इन्होंने आज आईटी सेक्टर, जी हाँ, आप आईटी का चार्ट देखिए। इस समय आईटी का चार्ट आप देखेंगे तो ऑलरेडी हमें सबसे पहले तो गैप अप ओपनिंग हो गई दोस्तों, और ये गैप अप ओपनिंग बड़े गैप से हुई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसके बाद ये वाला कैंडल बना दोस्तों। और आज आईटी इंडेक्स जो है, वो इतनी तेजी से गिरा कि उसने निफ्टी को भी नीचे खींचा। कई बार निफ्टी ने रिकवरी की कोशिश की, कई बार ग्रीन में आने की कोशिश की, मगर विफल रहा। अब दिक्कत क्या है, चार्ट पर मैं लेके चलूंगा। पहले थोड़े से और भी हम इंडेक्स को देख लें दोस्तों, कि बाकी इंडेक्स ने आज क्या किया है। ठीक है, उन इंडेक्स को भी देखना जरूरी है। तो बाकी इंडेक्स को देखने के लिए सबसे पहले अगर आप निफ्टी को देखेंगे, तो निफ्टी में पिटाई अच्छी खासी हुई है। आज 17 शेयर्स जो है वो रेड में बंद हुए हैं, 31 स्टॉक ग्रीन में बंद हुए हैं। निफ्टी बैंक 2 शेयर ग्रीन में, बाकी 9 शेयर जो है रेड में। निफ्टी 50 145 स्टॉक्स ग्रीन में बंद हुए हैं, वहीं 347 स्टॉक्स आज आपको रेड में बंद होते हुए देखने को मिला है। सबसे ज्यादा अगर कहीं पिटाई हो रही थी तो वो विप्रो, इन्फोसिस, इनमें पिटाई हो रही थी। अडानी ग्रुप कुछ अलग ही कमाल कर रहा था, उसके बारे में भी बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यहां पर अगर हम देखें, ऑटो में अच्छी पिटाई, एनर्जी में अच्छी पिटाई, FMCG पिट रहा था, IT बचाता था हमेशा, जो आज खुद पिट गया। मतलब वो होता है ना, कॉलेज में 4 दोस्त होते हैं, हमेशा एक दोस्त आप लोगों को बचाता है, मगर आज वो दोस्त भी पिटते हुए नजर आया। और छोटी मोटी पिटाई नहीं दोस्तों, 3%, 1000 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी IT इंडेक्स गिर गया। 10 में से 10 के 10 शेयर आज रेड में बंद हो गए, और ये ही सबसे बड़ा प्रेशर आज क्रिएट कर रहे थे।
संभालने में कोई आगे आने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। बिकवाली चारों दिशाओं से एक साथ आ रही थी दोस्तों, और इस बिकवाली ने आज सेंसेक्स को 466 पॉइंट गिराया, निफ्टी 50 को 124 पॉइंट गिराया। कमाल की बात यह है कि आज मिड कैप स्मॉल कैप भी अपने आप को बचा नहीं पाए, हालांकि गिरावट कम है। मैं 400 पॉइंट को गिरावट नहीं मानूंगा, इसलिए नहीं मानूंगा दोस्तों क्योंकि ये रिकवरी भी फास्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपका सेंसेक्स 500 पॉइंट गिर रहा है, 125 पॉइंट निफ्टी 50 गिर रहा है और उसके मुकाबले 400 पॉइंट अगर मिड कैप स्मॉल कैप गिर रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। याद रखिएगा ये इंडेक्स 1% फिर भागता भी इसी तरह है। नेक्स्ट क्या, व्हाट इज नेक्स्ट? देखिए वीजा वाला मैटर जो है ना, अगर आप कितना भी कह लीजिए ट्रम्प ने जो कर लिया वो कर लिया। अभी तक 25% टैरिफ पर हमारी बातें चल रही कि ये हटेगा, मगर अभी नवंबर दूर है, मतलब दूर है तो दूर है। वहीं पर अगर मैं सबसे ज्यादा अगर बात करूं कि निफ्टी को खींचने का भी काम आईटी करता है, मार्केट को खींचने का काम भी आईटी करता है। किसी समय में हमारा एफएमसीजी फार्मा मार्केट को खींचने का काम करता था, आज के समय में आईटी खींचने को काम करता है। अब क्या, आगे क्या, तो अहम लेवल पे आ जाता हूं मैं, निफ्टी के ऊपर आ जाता हूं। देखिए अभी एफआईडीआईज के डेटा नहीं आए तो वहां पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, किसी वीडियो और में करेंगे। मगर ये जो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, आपने देखा हमने कई बार डब्ल्यू पैटर्न का जिक्र किया और अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया था। अहम लेवल ये वाला था, इसको तोड़ के ऊपर जा चुका था निफ्टी 25,260। आज 25,260 के नीचे निफ्टी क्लोज कर गया। मैंने टेलीग्राम पर मैसेज भी दिया था कि निफ्टी 50 अगर 25,260, तब 25,300 के आसपास चल रहा था, उसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए 25,260 के ऊपर। आज नीचे क्लोजिंग हो गई, मगर यहां पर फिर से हमारी वही थ्योरी काम करती है। देखिए जैसे अगर कोई रेजिस्टेंस टूटता है तो 2 कैंडल का हम इंतजार करते हैं, वैसे ही अगर कोई सपोर्ट टूटता है तो हम 2 कैंडल रेड नीचे बनने का इंतजार करते हैं। तो ये लेवल जो है, अब हमें 2 कैंडल अगर नीचे की बन जाती है तो हमारा डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल होता हुआ भी नजर आ सकता है। बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, अनसक्सेसफुल इसलिए नजर आएगा कि जब आप इस वाले सपोर्ट को तोड़कर नीचे ट्रेड करोगे तो फिर नीचे जाने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे बनिस्पत ऊपर जाने के। अगर 2 कैंडल नीचे नहीं बनता है, अगले ही दिन आप रिकवरी करके फिर 25,260 के ऊपर कैंडल बनाना स्टार्ट कर देते हो, तो ये समझ लीजिएगा ये 2-4 दिन का कंसोलिडेशन पीरियड यहाँ पर चलेगा और उसके बाद आप वापस ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकते हो। और कई बार ऐसा हुआ भी है दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए 3 दिन तक हम एक दायरे में घूमे, पहले ऊपर गए फिर नीचे आए, तो ये दायरा 2 दिन तक रहा, फिर हम ब्रेकआउट करके ऊपर चले गए। इसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर 1 दिन 2 दिन फिर से इसके ऊपर कैंडल बनना स्टार्ट कर देता है 25,200 के, तो आप समझ लीजिएगा अभी सपोर्ट टूटा नहीं है, और नीचे बनाना स्टार्ट कर देता है तो समझ लीजिएगा सपोर्ट टूट गया, अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है। रही बात न्यूज की, तो ये जो न्यूज है दोस्तों, इसका असर थोड़ा सा परिणाम गंभीर दिख रहे हैं। देखिए इकोनॉमी को बड़ा झटका लगता है। भारत में फार्मा अमेरिका से बहुत पैसा कमाता है, आईटी अमेरिका से बहुत पैसा कमाता है, और अमेरिका इस समय एक ही चीज सोच रहा है, इंडिया हमसे जहां जहां जिस जिस सेक्टर से पैसा कमाता है वहां वहां पे हमको हथौड़ा चलाना है। आईटी पे चला दिया, तरीका अलग था, अब फार्मा का भी नंबर आ सकता है किसी भी दिन, तो हमें थोड़ा सा सावधान रहना है, सचेत रहना है, डरना नहीं है। बाजार कभी भी दोस्तों याद रखना एक जैसा नहीं चल सकता, बाजार हमेशा नीचे नहीं जा सकता, बाजार हमेशा ऊपर नहीं आ सकता। स्टॉक्स में भी ऐसा ही होता है, हमेशा वो ऊपर नहीं जा सकते, हमेशा नीचे नहीं आ सकते हैं। कहीं ना कहीं उनका एक लेवल होता है जहां पर उन्हें ठहराव लेना पड़ता है, चाहे वो बाजार का बादशाह ही क्यों ना हो। समझ गए होंगे आप मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। नीचे कमेंट में जरूर लिखना, अगर आप मेरे वीडियो देखते हो तो आपको पता है कि बाजार का बादशाह किसके लिए मैंने कहा है और क्यों कहा है। हमेशा ऊपर नहीं जा सकता, एक लेवल तक वो गया, एक लेवल तक अच्छा खासा गया दोस्तों, बहुत नीचे के लेवल से गया और उसके बाद मुनाफा वसूली आ गई, गिरावट संभव है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।